नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगे क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें दोहा संख्या 40 तक की उत्तरकांड की व्याख्या आपको करवा दी थी। आज हम इसके आगे की व्याख्या करेंगे और एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि अभी तक जो घटनाएं हुई हैं वो कौन कौन सी उत्तरकांड में हो चुकी हैं। तो जो उत्तरकांड की शुरुआत होती है वो राम के वन यात्रा से वापस आने की प्रतीक्षा में हुई है और उस पर मतलब 14 वर्ष की जो समय था उसमें अभी एक दिन का समय शेष है और भरत और अयोध्यावासी और राम जी की माताएं सभी चिंतित हैं कि राम अभी तक क्यों नहीं आए। इतने सोचने पर ही भरत विचलित हैं, याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं प्राण त्याग दूंगा। तब तक हनुमान जी आते हैं संदेश लेकर कि राम जी आ गए हैं। और फिर भरत का सभी को संदेश देना, सब रानियों को, अवधवासियों को, तो सब लोगों का और गुरुजनों आदि के साथ भरत राम का स्वागत करते हैं और उनसे मिलते हैं। फिर उनका मतलब उनको रुकाया जाता है, सबको विश्राम दिया जाता है और अगले ही दिन उनका राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक के समय देवता गगन से राम की स्तुति करते हैं और शिव सबसे पहले जो आते हैं मतलब प्रत्यक्ष रूप में वो आते हैं वेद, 4 वेद आते हैं भाट का रूप रख के जो राम की स्तुति करते हैं और राम जी उनको पहचान लेते हैं, बाकी कोई भी लोग नहीं पहचान पाते। फिर उसके बाद शिव आते हैं जो राम की स्तुति करते हैं। फिर उसके बाद मित्रों को 6 महीने तक मतलब अपने अवध में ही रोकने के बाद राम जी विदा देते हैं, अपने मित्रों को घर जाने की आज्ञा देते हैं। सिर्फ हनुमान जी को नहीं देते, हनुमान जी को वो अपने पास ही रोक लेते हैं। इसके बाद उपवन आदि देखते हैं और मतलब जो राम राज्य का है वो उसका वर्णन किया है तुलसीदास ने। नगर की शोभा का वर्णन किया है, सरयू के पानी का और सरयू के तट के बारे में बताया है। और रामचरितमानस का जो मूल है कि रामचरितमानस के जो 4 घाट उन्होंने तुलसी जी ने बताए हैं उनका वर्णन है। फिर उसके बाद उपवन का वर्णन है। उपवन में राम जी उपवन देखने के लिए अपने भाइयों के साथ जाते हैं और ये जानकर मुनि सनकादिक राम की उपस्थिति जानकर उनसे मिलने आते हैं और राम ये देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और दोनों में सत्संग होता है। इसके बाद सनकादिक मुनि का ब्रह्मलोक को जाना होता है। वो राम जी के सत्संग के बाद ब्रह्मलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं और फिर भरत के मन की शंका है और भरत के मन में इच्छा है कि राम के मुंह से वो संत और असंत लोगों की चर्चा सुने। तो वही अब ख़त्म होने के उस पर है, तो वहीं से वहाँ तक ही ये कथा भी चल रही है। अभी राम जी बोल रहे हैं, वहीं से अब ये शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कह्यो तात जानहि कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों के दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। पंडित का मतलब यहाँ कोई जाति सूचक शब्द से नहीं है। पंडित का मतलब यहाँ पर आया है क्योंकि रामचरितमानस में जहाँ भी जाति सूचक शब्द आता है तो वहाँ पर ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य आदि आता है। पंडित का यहाँ पे अर्थ है ये संत और जो मतलब ज्ञानी पुरुष है उनके लिए। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अधनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। नर शरीर धरि जे पर पीरा, मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म और मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहे संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथायोग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही
भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभ दायक, भजहि मोह सुर नर मुन नायक। संत असंतन के गुण भासे, ते ना परहि भव जिन लखी राखे। इसी से शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्करों में नहीं पड़ते। यहाँ पर राम जी अब वार्ता अपनी समाप्त करने के ओर हैं। सुनहु तात मायाकृत गुण, अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखी अहि, देखई सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखने ही अविवेक है। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है राम जी का कि ना ही गुणों को देखें, मतलब उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दें, ना ही अवगुणों को देखें। क्यों न देखें? क्योंकि ये सभी मायावश हैं, कुछ भी वास्तविक नहीं है। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। श्रीमुख वचन, राम जी के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए और जो उनका हृदय में प्रेम भाव है वह समा नहीं रहा है, इतना है। करहि विनय अति बारहि बारा, और विनती कर रहे हैं और राम जी को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान ही हर्ष अपारा, हनुमान जी के हृदय में जो हर्ष है वो अपार है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरत पुनीत राम के गावहि। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, फिर उसके बाद रघुपति अपने महल की तरफ गए। यही विधि चरित्र करत नित नए, इसी तरह से वो रोज रोज नए चरित्र कर रहे हैं। और बार बार नारद मुनि आवे, नारद मुनि बार बार आकर अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के चरित्र का पवित्र गान करते हैं। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। मुनि विरंच अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सुन गुण गान समाधि विसारी, सारद सुनहि परम अधिकारी। सनकादिक नारद सराहि, जो सनकादिक मुनि हैं वो नारद जी की सराहना कर रहे हैं। और यद्यपि सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित, सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषाण। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र को सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु बैठे गुरु मुनि, अरु द्विज सज्जन। बोले वचन भगत भय भव भंजन। एक बार रघुनाथ जी ने सभी लोगों को बुलाया और गुरु और द्विज ब्राह्मण पुरवासी सब लोग सभा में आए। बैठे गुरु मुनु अरु द्विज सज्जन, और सभा में आकर सभी लोग विराजे। बोले वचन भगत भव भंजन, और इसके बाद जो भक्तों के भय का नाश करने वाले राम जी हैं उन्होंने कुछ वचन कहे।
सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता, न अनीति की बात कहता हूँ और न इससे कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि आपको अच्छी लगे तो उनका अनुसरण करो। अनुसरण का मतलब मानो। तो यहाँ पर राम जी का एक गुण उभर कर आता है कि वो अपनी बात कहते हैं, फिर उसको मानने या ना मानने का निर्णय नगरवासियों के ऊपर ही छोड़ देते हैं। मतलब कि ये है कि जो राम राजा हैं वो बिल्कुल भी अनीति वाले नहीं हैं कि जो भी निर्णय लें वो जनता को मानना ही पड़े। उनको पूरा अपने निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। सोई सेवक प्रियतम मम, सोई मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहे वर्जो भय विसराई। सोई सेवक प्रीतम मम सोई। वो जो मेरे सेवक हैं और जो मेरे सर्वप्रिय हैं, सब मम अनुशासन माने जोई। और वह लोग जो मेरा अनुशासन मानते हैं, जो अनीति कछु भाषो भाई, उन सभी लोगों से मैं कहता हूँ कि अगर मैं कुछ अनीति कहता हूँ या करता हूँ तो मोहे बर जाऊँ भय बिसराई। तो मोहे बर जाऊँ तो मतलब तो ऐसा, अगर मैं कुछ भी अनीति करता हूँ तो मुझे आकर आप सब लोग टोक सकते हैं, भय बिसराई, भय को भुलाकर। मतलब यहाँ पर नगरवासियों को राम जी पूरी स्वतंत्रता दे रहे हैं कि अगर मैं कुछ भी गलत करता हूँ, अगर आप लोगों को अनुचित लगता है तो कोई भी भय को भूल कर मुझसे आकर शिकायत कर सकता है और इसमें कुछ भी मतलब मैं बुरा नहीं मानूंगा। और पूरी स्वतंत्रता अपनी ओर से ही नगरवासियों को राम जी प्रदान कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई सिर, धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन दोही, दोही पलटि सुधा ते सठ विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजा ग्रहै परस मुनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो परम पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, श्वेदज और जरायुज और उद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ
इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर पर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। कहने का मतलब ये है, राम जी बता रहे हैं कि मनुष्य को विषयों में नहीं लिप्त होना चाहिए और मनुष्य का शरीर जो मिला है इसका लाभ उठाना चाहिए और मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। नर तनु भव वारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से ही सहज ही है उसे प्राप्त हो गए हैं। जो ना तरय भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे वह कृतघ्न है और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक इहाँ सुख चहहूँ, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गहहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। जो परलोक यहाँ सुख चाहा हूँ, यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोय प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है। ज्ञान जो है वह दुर्गम है, आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है। उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। कहने का मतलब ये है, राम जी को जो प्रिय है वो भक्त लोग ही प्रिय हैं और भक्ति भाव ही प्रिय है। भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी, सुन बिनु सत्संग न पावै प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलय न संता, सत्संगति संस्कृति अति अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संग की गति संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। मतलब यही है, सत्संग करने से जो है वो मिलती है, सतगति मिलती है। और जो सत्संग है वो भी कोई इतना आसान नहीं है, वो भी बहुत ही पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद ही प्राप्त होता है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करें द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसमें समान दूसरा नहीं है। वह मन क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना है और जो कपटों का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपुत मत सबहि करहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। और एक प्रार्थना अलग से राम जी कर रहे हैं और बहुत ही प्रेम से हाथों को जोड़ कर रहे हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। कि शंकर भगवान की भजन के बिना जो नर है वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता, इसलिए शंकर भगवान की भक्ति भी सब लोग अवश्य करें। कहूँ भगति पत कवन प्रयासा, जोग नमक तप जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न तो योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप
तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। यहाँ पर राम जी ने बोला है कि भक्ति तो बहुत ही सरल है, इसमें करने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2-3 चीज़ें ही बताई हैं कि सरल स्वभाव हो और मन में कपट ना हो, छल ना हो और जितना जैसा भी मिल रहा है उसमें संतोष हो, लालच ना हो। मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण में के वश में हूँ। यहाँ पर राम जी बोल रहे हैं कि जो नर भक्त अपने आप को भक्त और ईश्वर पर आस्था रखकर भी इंसानों से कुछ मांगने की या उनसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं तो अपने शरणागत की हमेशा रक्षा करता हूँ और उनकी हर बात को सुनता हूँ और मेरा यही स्वभाव है। अपने स्वभाव का भी यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। वैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ आरोष दक्ष विज्ञानी। न किसी से वैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, फल की इच्छा से जो आरंभ नहीं करता, उनका अपना घर नहीं है, किसी घर में ममता नहीं है। और मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नाही सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। संतजनों के जो सत्संग होता है, संतजनों के साथ बैठना उठना सत्संग करना, ये जिसे सदा प्रेम है, जिसे इन आदतों से प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्त के पक्ष हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत, ममता मद मोह ताकर सुख सोई जाने, परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्म स्वरूप या परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधासम वचन राम के, गहे सबन पद कृपा धाम के। जननी जनक उर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राणते प्यारे। रामचंद्र के अमृत के समान वचन सुनकर सब कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणता रतिहारी। अस सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु पर मारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले दो
तो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस माने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आयुष पाई, वर्णत प्रभु बत कही सुहाई। सबसे प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए और फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखार पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी उपस्थित थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत पिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरण और मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। भ्रम किस चीज़ का हो रहा है, इसका वर्णन है इसमें। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहो भगवाना। अपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं व्याख्या उत्तरकांड की। इसके आगे की व्याख्या अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको व्याख्या और जो दोहे चौपाई हैं ये कितना समझ आए। अगर इसमें आपको समझने में या व्याख्या में कुछ भी नहीं समझ आ रहा है या आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और अगला वीडियो आपको मिलता रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।